और जैसा क्लियर है। तो सारे लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कोरोना काल में भी आप लोग जैसे आप लोग सारे लोग, आज मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे समथिंग समथिंग 68 पार्टिसिपेंट्स हैं, और कहीं ना कहीं सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, ये मेरे लिए प्राउड की बात है। और दूसरी बात ये कि दोस्तों, आप वाकई में उन लोगों के बीच में से हैं जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं। जैसे आप लोगों के लिए एक लाइन डेडिकेट करूंगा कि दोस्तों, मैं उस दुनिया की भीड़ को छोड़कर, जहां पे कोरोना महामारी से लोग मरे जा रहे हैं, या मान लो बहुत सारे साइड इफेक्ट और महामारी चल रही है, उस दुनिया की भीड़ को छोड़कर मैं इन चुनिंदा लोगों के बीच आ गया। सच तो ये है मेरे दोस्त कि मैं आज जिंदा लोगों के बीच आ गया। तो क्या आप लोग जिंदा हैं? तो जिंदा होने का परिचय दीजिएगा दोस्त, और इस सेशन को पूरा अटेंड कीजिएगा, क्योंकि विजन क्लियर से ही स्पष्ट है कि यकीन मानिए, आप अभी तक जो भी कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, या एनीबडी एनीबडी एल्स, कोई भी कुछ भी कर रहा है, सबका क्या टारगेट है, क्या लाइफ में क्या एम्स हैं, क्या गोल हैं, इन चीजों को लेकर के कि यहाँ पे सीनियर्स जो है हमारे, वो बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं। तो कोऑपरेट कीजिएगा, बहुत अच्छा समझ आने वाला है आपको। यदि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने आप को करने लगते हैं, तो दोस्तों वो छोटा सा डिस्टॉर्शन आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए आप कोशिश ये कीजिए कि किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना आए, और जब तक हम एक दूसरे को लेके नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता दोस्त। इसलिए आप लोग क्या एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार, यस और नो? क्या आप लोग तैयार हो? तो आप लोगों के लिए मैं बोलता हूं दोस्त, कुछ तुम चलो, कुछ हम चलें। कुछ तुम चलो, कुछ हम चलें। आओ यूं ही काफिला बढ़ाते चलें, और इस तरह से कोरोना वायरस के चलते हम अपने करियर की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलें, और सब कदम कदम मिला करके बढ़ाते चलें। जैसे कि हम सब यहाँ पे एकत्रित इसलिए हुए हैं कि भाई आज इस पेंडेमिक सिचुएशन में, इस महामारी के चलते, कि हमें एक करियर करियर एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए समस्या है, या एक ऐसा विकराल रूप है कि जिसको लेकर के हर बंदा परेशान है कि यार क्या किया जाए। कि जब सारी दुनिया इस चपेट में है कि यार, जब यहाँ जहाँ जान की परवाह लगी है लोगों की, यार जान बचाना है या किसी तरह से सेफ रहना, सिक्योर रहना है, ऐसे सिचुएशन में कि यार ऐसे कब तक रहेंगे हम। और जिस तरह से आप लोग वाकिफ हैं इस चीज से, कि इससे मैं अलग से बताने की जरूरत नहीं है मुझे, तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक करियर ऑप्शन मिल रहा है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे पास। और कहीं ना कहीं आप लोग मेरे साथ हैं, मतलब मैं सोच सकता हूँ कि यार आप लोग वाकई में जुनूनी हैं, एक्साइटेड हैं अपने करियर को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, और कामयाबी को लेकर के। तो चलते हैं हम ऐसे ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी से रूबरू होने, जो कि कहीं ना कहीं आज ऐसे सिचुएशन में भी और अपनी लाइफ को एकदम सेट करके रखा है, सिक्योर करके रखा है, कि भाई यदि कोरोना आए चाहे कोरोना का बाप आए, हर सिचुएशन में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि भाई हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बिकॉज हम बिलोंग करते हैं आईटी इंडस्ट्री से, हम बिलोंग करते हैं ई लर्निंग एकेडमी से, हम बिलोंग करते हैं एसेंशियल लाइफ स्किल प्रोजेक्ट से, जो कि कहीं ना कहीं आज हमारे साथ दोस्त, हम दो चार लोग आप देख पा रहे 65 से लेके 70 पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन दोस्त हम दो चार ऐसे 50-60-100 लोग नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी दोस्त, हमारे साथ 45 से 50 लाख स्टूडेंट हैं, जो कहीं ना कहीं इस सिस्टम से अपना करियर सेट कर चुके हैं, अपना फ्यूचर बना चुके, जो सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं। तो यकीनन आप बहुत कुछ आपको आज सीखने मिलने वाला है, यकीन कीजिए। और अपना सेल फोन वगैरह यदि अगर आप लोग लेके बैठे हैं, या जो डिस्टर्ब करने वाली चीज, उसको बिल्कुल थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि जस्ट हम ठंडे से थोड़े दिन पहले ही गुजरे हैं। मतलब हाथ ठंडे में और दिमाग घमंड में जैसे काम नहीं करता, वैसे ही अगर दिमाग को आप सेट रखो और अपने एटीट्यूड को साइड में रख के और करियर की ओर थोड़ा सा फोकस करके देखो, अपने फ्यूचर की ओर थोड़ा सा फोकस करके देखो, तो दोस्तों इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म, इससे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है।
तो क्या आप एक्साइटेड हैं जानने समझने के लिए, और इस चीज को कहीं ना कहीं इसमें कितना बड़ा फ्यूचर है ये चीज जानने के लिए? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, आपके साइड से अगर रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं यार वाह, मतलब है रिस्पॉन्स। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि दोस्त, अब हम ऐसे व्यक्ति से रूबरू होने वाले हैं जो कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म के बारे में पूरी तरह से आपको डिटेल देंगी और करियर कितना बेहतरीन है ये समझाएंगी। एक ही लाइन बोलूंगा, जैसे कि कहते हैं ना कि दूध वाला अपना काम कर रहा है, किराना वाला अपना काम कर रहा है, पुलिस वाला अपना काम कर रहा है दोस्त, मतलब हर व्यक्ति, डॉक्टर या पुलिस, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेके काम कर रहा है। वैसे कहीं ना कहीं हमारी फैमिली को हमसे कुछ उम्मीदें हैं यार। जब हम जन्म लेते तो हमसे कोई एक एक्सपेक्टेशन रहती है उनको कि हमारा लड़का कुछ करेगा। तो जैसे आज हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वैसे अब आपकी बारी आ चुकी है आपको जिम्मेदारी निभाने की। जैसे हर एक ऑफिसर या पुलिस कर्मी या किसी का भी एक ड्यूटी रहता है, उसी तरह से दोस्तों हम भी इतिहास में कुछ बड़ा करने आए हैं, अपना करियर सेट करने आए हैं। तो हमारी भी एक ड्यूटी बनती है कि यार हमें कोई यदि अगर इस तरह से मौका दे रहा है और कहीं ना कहीं फ्यूचर बता रहा है, करियर बता रहा है, तो हमें उस चीज को ध्यान से समझना चाहिए और लर्निंग मोड के साथ बैठना चाहिए। लर्निंग कहते हैं ना कि पहले लर्न करोगे तभी तो अर्न करोगे ना दोस्त। तो पहले आप लर्न कीजिए, फिर अर्न करेंगे। तो उसी बिहाफ में हम कहेंगे दोस्त कि आगे आपको आगे की जो जानकारी है वो हमेशा हम सबके दिलों की, मतलब सीनियर सिटी जिनकी वजह से मैं इस लायक बन पाया हूं कि आप लोग को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं पल पल सपोर्ट करने वाले ऐसे सीनियर्स को मैं कॉलिंग करूंगा। और मैं उनके बारे में आपको बता दूं दोस्तों, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से बीएससी किया हुआ है, और कहीं ना कहीं आज एक आयरन लेडी, मतलब गर्ल्स के लिए इंस्पायरेशनल है। आज उनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। और कहीं ना कहीं हम देखें उनको तो उनकी बातों में एक अलग अलग ही तेज है। उनकी पर्सनालिटी की हम बात करें या उनके हर एक चीज की बात करें, जिससे हर बहुत कुछ सीखने मिलता है दोस्तों। आज उनको फॉलो करके आज मैं स्टार लेवल में आ गया हूं, या उनको फॉलो करके यदि अगर एक बाइक में परचेस करके या मान लो 2 लाख रुपए में अर्न करके बैठा हूं, तो दोस्त यकीन मानिए जैसे मेरे जैसे ऐसे लोग जिंदगी बदल चुकी है, तो आप भी यदि अगर सीरियस वे में उनको समझते हैं, सुनते हैं और ध्यान से हर चीज को फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। ऐसे 17 बहुत सारा एक्सपीरियंस, उनको 5 ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपने जीरो से हीरो तक का सफर, और कहीं ना कहीं सिस्टम में कितना बड़ा फ्यूचर देखा है उन्होंने और क्यों इसको एज अ करियर कर रहे हैं, वो चीज आपको समझ आने वाला है। तो मैं कॉलिंग करूंगा ऐसे रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी को कि कम ऑन द स्पॉटलाइट मिस प्रियंका मैम। आपको आवाज आ पा रही है अच्छे से? यस सर। हेलो। तो दोस्तों इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। क्या आवाज आ रही है किशोर जी? यस हाँ सर। जी। जैसे कि आप किशोर जी हम आवाज आ रही है? बैठी है, वो आपको बहुत प्यारे तरीके से शेयर करेगी दोस्त। बस उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझेंगे और फॉलो करेंगे उनकी हर एक बात को। तो क्या आप लोग तैयार हैं सीखने के लिए? यस। क्या आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए कि भाई ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में कैसे करियर बिल्ड किया जा सकता है? यस सर। कैसे अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, कैसे लाइफ को सेट किया जा सकता है? यस सर। तो दोस्त वाकई में अभी हम जबरदस्त तरीके से उनका वेलकम करेंगे। और जैसे कि आज वो इतनी आसानी से नहीं आने वाली हमारे बीच, क्योंकि कहते हैं ना कि शेर हमेशा यदि अगर थोड़ा झुक के आए, यानी एक कदम पीछे लेके रफ्तार से छलांग मारे, तो वो ज्यादा लंबी छलांग मारता है। तो मतलब सीखने बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को, इसीलिए आप लोग कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि थोड़ा तो पेशेंस बनता है ना, सही है ना ऐसे लोगों के लिए। तब तक मैं आपको एक लाइन शेयर करता हूँ, ठीक है? लाइन सुनिएगा कि दोस्तों इस सफर में बहुत मजा आने वाला है। कहते हैं ना सफर बहुत लंबा है, हाथ थाम लो मेरा, अभी भी वक्त है कहना मान लो मेरा दोस्त, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। और इंटरनेट की दुनिया में आज इंटरनेट हमारा बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है,
जिसमें हर बंदा फ्री फायर, पबजी और दुनिया भर की चीजों में टाइम वेस्ट कर रहा है, उसी के जरिए जो टाइम आप वहां पे वेस्ट कर रहे हो, वही टाइम यदि अगर एक सही प्लेटफॉर्म के साथ, एक मेंटरशिप के साथ, एक सही कोच के साथ, एक सही अपलाइन के साथ, सही प्लानिंग के साथ यदि अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे बीच में सीनियर मैडम है, तो यकीनन हमें वो सारी चीजें मिल सकती है जो हम चाहते हैं रियल लाइफ में। तो दोस्त आगे का, क्योंकि आई एम नथिंग, मैं जीरो हूं उनके सामने, तो आगे का जो भी है मैम ही शेयर करेंगी, मैम ही समझाएंगी, तो उनको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और उनसे सीखिए जैसे कि मैंने सीखा। इट्स ओके। ओके। तो क्लियर है आपको? और कुछ नहीं हो। मैम आवाज आ रही है आपको? विजय सर, किशोर सर, आवाज क्लियर है? मैम थोड़ा और लाउडली बोलिए ना, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। थोड़ा कम है, आवाज कम है, तो थोड़ा लाउडली बोलेंगे। अच्छा, अभी आ रही है आवाज सबको? आ रही है मैम आवाज, क्लियर आ रही है मैम आपकी आवाज। चलिए ठीक है, तो बढ़िया स्टार्ट करते हैं। जी जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन के लिए, जिंदगी में कुछ बेहतर करने में व्यस्त होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, वो भी आपकी बेहतर स्वास्थ्य के साथ और बढ़िया अच्छे हर तरीके से एनर्जेटिक एनर्जी के साथ और बहुत ही अच्छी जिंदगी में आगे बढ़ने की कामना के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस, दिस इज प्रियंका दमाहे इन फ्रंट ऑफ यू। बाय क्वालिफिकेशन में एक बीएससी ड्रॉप आउट एक स्टूडेंट हूँ एंड दिस ग्रेट कॉन्सेप्ट जिसको हम सही मायने में देखते हैं, सही मायने में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट नया है। सही बात है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नया है और कोरोना की सिचुएशन मुझे लगता है हमें सेकेंड टाइम ये मिली है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे दिमाग में ये चीज चलती है यार, ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में हमारे पास ऐसा कौन सा रास्ता है जो हमारी जिंदगी बदल दे। ऐसा कौन सा रास्ता है जो हमारी जिंदगी बदल दे? तो सही मायने में दोस्त, आप जहां पर भी हैं मास्क का उपयोग करें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और जहां भी रहें स्वस्थ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इस सेशन को शानदार तरीके से पूरी अटेंशन के साथ, पूरे माइंड सेटअप के साथ अटेंड करें, क्योंकि ये वो काम है, ये वो सेशन है दोस्त जिसने मेरी लाइफ चेंज करी। और मुझे लगता है कि वाकई अगर ये मेरी लाइफ चेंज कर सकता है तो आपकी क्यों नहीं कर सकता, जरूर कर सकता है। सो ऐसे सेशन को जानने के लिए क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज प्रियंका दमाहे एंड बाय क्वालिफिकेशन मैं एक बीएससी ड्रॉप आउट एक स्टूडेंट हूँ एंड दिस ग्रेट कॉन्सेप्ट जिसको हम एसेंशियल लाइफ स्किल कहते हैं, जिसको हम ई लर्निंग कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसको हम इसेंशियल लाइफ स्किल, जिसको हम जिंदगी में आगे बढ़ने का एक मौका कहते हैं, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं या जिसको हम एमएलएम कहते हैं या जिसको हम नेटवर्किंग कहते हैं, उस काम को ठीक है करते हुए आज मुझे 6 इयर्स हो चुके हैं, 5 इयर्स 6 मंथ हो चुके हैं। कुछ दिनों बाद पूरे 6 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब सही मायने में देखा जाए तो इतना साल एक काम को देना, ठीक है, तो कुछ तो देखना होगा या कुछ तो देखा होगा, तब तो पिछले 5 या 6 मंथ से एक व्यक्ति उस कॉन्सेप्ट पे रन कर रहा है, जबकि इस उम्र में बाकी के लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ ये सोच रहे हैं कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, कुछ ये सोच रहे हैं कि मैं बीएससी कर रहा हूँ, कुछ ये सोच रहे हैं कि मैं बीकॉम कर रहा हूँ। यस, यू आर राइट। एंड मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, आई एम राइट। बट सही मायने में देखा जाए तो आज की डेट में हमें जानने की जरूरत होती कि एक्चुअल में ये है क्या। तो दोस्त, यू ऑल आर वेरी लकी बिकॉज आप जिस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं उसको चलते आज 21 ईयर्स हो चुके हैं, 21 साल। और मुझे नहीं लगता कि 21 साल बहुत कम होता है दोस्त। 21 साल में सही मायने में देखा जाए तो इस 21 साल में ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिसने मतलब
उनकी इस काम ने लाइफ बदली है। और सही मायने में देखा जाए तो यू कैन नॉट अ ओनली वन एंड आई कैन नॉट अ ओनली वन फ्रेंड्स। हम आज इस काम को पिछले 21 साल से चलता हुआ देख रहे हैं और इसमें आज आप अकेले नहीं हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। टोटल 45 लाख प्लस एसोसिएट्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं जो आज इस काम के माध्यम से अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। अब सही मायने में देखा जाए भारत सरकार द्वारा ISO 2015 से इसको सर्टिफाइड किया गया है। FICCI से ये बढ़िया तरीके से रजिस्टर्ड होकर के चल रहा है, WFTSA से रजिस्टर्ड होकर के चल रहा है। मंत्रालय की वेबसाइट में जब इस एकेडमी का रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालते हैं U7290222000 PTC 108691, तो आप यू कैन सर्च की ये वाकई एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन, एक लीगल ऐसा वर्क है जो आपके लिए बाहे पसार के इंतजार कर रहा है कि दोस्त अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? तो हर कोई व्यक्ति आज एक ही जवाब देता है कि यस, ठीक है, आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ। बट सही मायने में अगर कमी होती है तो लेक ऑफ वे की, कि किसी रास्ते की कमी होने की वजह से हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। बट सही मायने में दोस्त आज हमें वो काम जानने को मिल रहा है जिसको चलते आज 21 साल हो चुके, जिसको चलते आज जिसके चलते ना जाने कितने लोगों ने जिंदगी बदल ली। आई कैन नॉट ओनली वन, जिसने लाइफ चेंज करी है दोस्त। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जिन्होंने अपनी लाइफ चेंज करी है। आज मेरे ग्रुप की अगर हम बात करें तो दोस्त ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आपने मिस्टर किशोर जी को सुना जो कि एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही गजब की पर्सनालिटी है। सही मायने में देखा जाए तो दोस्त इतनी सी एज में इतना बढ़िया काम और इतना सारा पैसा, ये सिर्फ अगर पॉसिबल है तो मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ दोस्त, क्योंकि सही मायने में देखा जाए आज आप जिस घर में हैं या आप जिस भी काम को कर रहे हैं, मुझे एक चीज बताइए, आज आपके पास है क्या? आज आपके पास जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए है क्या? आपके पास जिंदगी में अमीर छोड़िए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है? आज अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास कौन सा रास्ता है? आज अपनी जिंदगी में 4 चांद लगाने के लिए, मतलब जिंदगी को काटने से लेकर गुजारने तक के लिए आपके पास कौन सा रास्ता है? तो सही मायने में दोस्त जब मुझसे ये सवाल पूछा गया, अपने आप से जब मैंने ये सवाल पूछा, तो दोस्त आई थिंक आप सोच समझ चुके होंगे कि क्या जवाब आता है कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सपने तो हैं, पैसा तो कमाना है, जिंदगी में आगे तो बढ़ना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रास्ते की कमी होने की वजह से दोस्त हम जहां की तहां रह जाते। नजारा तो हम करना चाहते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो गुजारे के वांदे पड़ जाते हैं दोस्त, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कोई रास्ता नहीं होता। यू ऑल आर वेरी लकी बिकॉज आज एक ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन जिसको हम कोरोना या कोविड-19 के नाम से जान रहे हैं, और इस तरीके से उसका कहर चल रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। हर घर, हर कोना आज की डेट में असुरक्षित हो चुका है, तब भी लोगों को कमाना है, तब भी लोगों को सपने पूरे करने हैं, तब भी लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ना है। सही मायने में देखा जाए तो सारे रास्ते बंद है, लेकिन सिर्फ एक रास्ता खुला हुआ है, तो दोस्त वो कोई और नहीं, डायरेक्ट सेलिंग ड्यूसॉफ्टी है। और मुझे लगता है यू फील प्राउड, वी फील टू प्राउड कि हम एक ऐसे काम के अंदर हैं जो कोरोना के चलते या कोविड-19 हो, चाहे कोविड-20 आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए दोस्त, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे मोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, तब भी हमारा काम चलेगा। हम ऐसे काम के अंदर हैं, हम ऐसे काम के अंदर हैं जो बाहर फील्ड का मोहताज नहीं। हम एक ऐसे काम के अंदर हैं दोस्त जो घर बैठ करके होम टू होम, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे मदर हो, फादर हो, एनीबडी, कोई भी हो, वो अपनी लाइफ में अगर कुछ करना चाहता, वो भी ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में, तो मुझे लगता है दिस इज द ग्रेट वे ऑफ स्टार्ट योर करियर, स्टार्ट योर फ्यूचर। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा रास्ता हो सकता है। तो दोस्त ऐसे रास्ते के लिए, ऐसे रास्ते पर, ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर मैं प्रियंका दमाए आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, स्वागत करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि वाकई आज मैं जितने लोगों के साथ इस प्रोग्राम को अटेंड कर रही हूँ या जितने लोगों को ये प्रोग्राम के माध्यम से संदेश दे रही हूँ, मुझे लगता है यू ऑल आर सिलेक्टेड बिकॉज आज 135 करोड़ की आबादी में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कुछ यूट्यूब के चैनल पे जुड़े हुए हैं, कुछ जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं। दोस्त मुझे लगता है यू ऑल आर सिलेक्टेड बिकॉज
इसलिए सिलेक्टेड बोल रहे हैं दोस्त, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। आज जहां पर लोग सो रहे हैं कि कोरोना चल रहा है, जहां पर लोग अपने घर वापस लौट चुके हैं कि कोरोना चल रहा है, जहां पर लोग कमाने निकलने के लिए भी डर रहे हैं कि कोरोना चल रहा है, ऐसी स्थिति में अगर आप किसी काम को सुन रहे हैं और किसी काम को जानने के लिए अगर इच्छा रखते हैं और बैठे हैं और पूरे माइंड सेटअप के साथ, पूरी कंसंट्रेशन, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अगर उस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप वाकई सिलेक्टेड हैं और वाकई आप अपनी जिंदगी के लिए, वाकई अपनी जिंदगी में एक अच्छी आइडेंटिटी, एक यूनिक पर्सनालिटी एंड एक लेजेंड पर्सनालिटी बनकर सामने आना चाहते हैं। दैट्स व्हाई यू ऑल आर हियर। एम आई राइट? और सही मायने में देखा जाए तो दोस्त, आज उस काम को हमने शुरू किया है या उस काम को जानने की इच्छा करी है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है सही मायने में देखा जाए तो। दोस्त, आज लाखों लोगों की हम बात करते हैं, लाखों लोगों की अगर हम बात करें तो सही मायने में वो लाखों लोग, सही मायने में वो लाखों लोग कौन है? देयर आर सो मेनी मिलीनियर्स जो डायरेक्ट सेलिंग या इस काम ने उनको क्रिएट किया है। हर पांचवा करोड़पति, अगर यंगेस्ट करोड़पति अगर कहीं से निकल रहा है, कहीं से क्रिएट हो रहा है, तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इज दैट इज नन अदर देन ओनली ऑन डायरेक्ट सेलिंग। और ऐसे ही काम के अंदर आप आकर के बैठे। और मुझे लगता है ये बड़े प्राउड की बात है कि इतनी सी एज में मैं आपको इस सेशन के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश देने जाने वाली हूँ। सो दोस्त, कंसंट्रेशन कीजिएगा, क्योंकि कोई इंसान, कोई किताब और साक्षात देवता किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते जब तक वो अपनी जिंदगी ना बदलना चाहे। और मुझे लगता है वाकई आप जिंदगी बदलने के लिए बैठे हैं और मुझे ये भरोसा है कि वाकई जो सेशन लग रहा है वो वाकई में बहुत चुनिंदा लोगों को लगा रही हूँ और उन बिरनों को लगा रही हूँ जिनकी जिंदगी में कुछ करने का मकसद है। आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ। एम आई राइट किशोर जी? यस, बिल्कुल। बहुत ही शानदार तरीके से अब हम इस सेशन को शुरू करने वाले हैं। सो दोस्त, आज की डेट में हम बैक टू पॉइंट कि हम बात कर रहे थे कि हमारे पास है क्या। हम बात कर रहे थे कि दोस्त हमारे पास है क्या। सही मायने में देखा जाए तो सीरियस, अगर आप अपने घर में बैठे हैं तो मुझे लगता है आपको अगल बगल झांकने की जरूरत है। आपको झांकने की जरूरत है कि आपके घर में क्या कूलर है, क्या आपके घर में पंखा है, क्या आपके घर में सही तरीके से अगर आप सर्च करने चले जाएं तो दोस्त, क्या आप जिस गर्मी में बैठे हैं क्या सही छत है आपके सर के ऊपर? क्या आपके पास नहीं, सही मायने में देखा जाए ठंडा पानी, अगर प्यास लग जाए आपको, अगर आपको प्यास लग जाए तो क्या आपके घर में फ्रिज है? अगर आपके घर में किसी प्रकार की अनएक्सपेक्टेड कोई सिचुएशन सामने आ जाए, कुछ ऐसे एक्सीडेंट अगर सामने आपके आ जाए, तो क्या आपके पास उसको सही करने के लिए जेब में पैसा है? क्या आज आपके पीछे मोदी जी जैसे लोग, चौहान जी जैसे लोग आपके पीछे हैं कि तुम पढ़ो, हम तुम्हें नौकरी लगवाएंगे? नो। सही मायने में देखा जाए तो क्या हमारे पास करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है? नो। क्या हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं? नो। क्या हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए बस हर तरीके से एबल हैं? नो। सही मायने में देखा जाए तो दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन दोस्त, यू ऑल आर वेरी लकी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आपका बाहें पसार के इंतजार कर रही है कि दोस्त कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपको काले हो चलेगा, गोरे हो चलेगा, छोटे हो चलेगा, उम्र 20 साल है चलेगा, 25 साल है चलेगा, 30 साल है चलेगा। सही मायने में देखा जाए तो ये वो रास्ता है जो हर किसी वर्ग का इंतजार करता है और बोलता है कि दोस्त जिंदगी तेरी यहीं से बदलेगी। और आज मुझे बताते हुए प्राउड होता है एंड आपको सुनते हुए प्राउड होना चाहिए दोस्त, जिस काम को आप करने वाले हैं, कर रहे हैं, 21वीं सदी का सबसे बड़ा काम, 21st सेंचुरी डायरेक्ट सेलिंग इज द, मतलब सही मायने में देखा जाए तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा काम, डायरेक्ट सेलिंग इज द बिगेस्ट वर्क ऑन 2020 मतलब 21st सेंचुरी
ठीक है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा काम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसके बारे में आप जान रहे हैं दोस्त। और सबसे अच्छी बात कि हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हमें आगे बढ़ाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। कहते हैं कि अगर एक आदमी एक लोहा है, खोखला लोहा, आप अपने आप को इस चीज से कंपैरिजन कर सकते कि मैं लोहा, आप लोहे, अब आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ आप एक खाली लोहा हो, लोहा। अब उस लोहे को आप ऊपर उड़ाओ, मुझे नहीं लगता ऊपर करेंगे तो ऊपर उड़ जाएगा, पानी में डालेंगे डुबुक करके डूब जाएगा। सही बात है, पानी में डालेंगे डुबुक करके डूब जाएगा, और ऊपर उछालेंगे तो वापस नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार आज हमारा हाल है दोस्त, उसी प्रकार आज हमारा हाल है कि हमारे पास आगे पीछे कुछ नहीं, कहीं पर जाते हैं वापस आ जाते हैं, कहीं भी कुछ करने के लिए सोचते हैं, मौका ही नहीं मिलता, कुछ कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्त, यू ऑल आर वेरी लकी, वी ऑल आर वेरी लकी, बिकॉज एक ऐसा सिस्टम जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो जब आपके पीछे लग जाए, जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं दोस्त, जब वो पीछे लग जाएगा तो मुझे लगता है एक खोखला लोहा जो आपके सामने खड़ा है दोस्त, एक सिर्फ लोहा, जब उसके पीछे डायरेक्ट सेलिंग लगी, आप देख रहे हैं, जब उसके पीछे डायरेक्ट सेलिंग लगी तो वो 22-23 साल की एज में एक इतना शानदार, या जिसको आप सुन रहे हैं, मुझे लगता है सुन रहे हो उतनी एज में, तो मुझे लगता है कुछ तो अगर दिया है तो सब कुछ अगर दिया है तो सिर्फ और सिर्फ पीछे जो खड़ा है सिस्टम, उसने मुझे दिया है, नहीं तो मेरी क्या हिम्मत, मेरी क्या औकात थी दोस्त। सही मायने में देखा जाए तो एक खाली लोहा ही तो था। आज जब उस लोहे के पीछे या एक आम आदमी के पीछे जब ये सिस्टम लगता है, तो मुझे लगता है आदमी की जिंदगी बदल जाती है, जैसे मेरी बदली, जैसे यहाँ पर कुछ लोग की बदली। सही मायने में देखा जाए तो दोस्त कैसे बदली वो चीज हम आपसे आगे बात करेंगे, लेकिन सही मायने में सिस्टम की वैल्यू समझाने का मतलब सिर्फ ये है दोस्त कि हमारे पास आज कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज है जो है हमारे पीछे सिस्टम। अगर वो सिस्टम हमारे पीछे लग जाए तो मुझे लगता है एक आम आदमी एक घास में बदल जाए, एक फर्श का आदमी अर्श में पहुंच जाए, एक जीरो आदमी हीरो बन जाए। और ये सब कुछ अगर संभव हो सकता है तो तभी हो सकता है जब आपके पीछे कुछ लगा हो। और जिस प्रकार एक लोहे के पीछे अगर सिस्टम लग जाए तो वही लोहा आसमान में हवाई जहाज बन के उड़ने लग जाता है, और वही लोहा जो पानी में डूब जाता था, जब उसके पीछे सिस्टम लग जाए तो मुझे लगता है ऐसे करते तैरने लग जाता है। सही बात है, जहाज बन के तैरने लग जाता है, और वो सिर्फ इसीलिए कि उसके पीछे एक सिस्टम लगा हुआ है। दोस्त, आज एक ऐसा ही सिस्टम जो आपके पीछे लगने के लिए तैयार है, लेकिन क्या सही मायने में उस सिस्टम को आप पीछे लगाना चाहते हैं? तो यस, जब मैंने लगाया तो दोस्त शुरुआत में जब मैंने की तो दोस्त मुझे नहीं लगता कि उस समय, मुझे नहीं लगता कि आई एम 100% श्योर कि उस समय कोरोना जैसी ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन आज मुझे प्राउड होता है कि दोस्त मैं एक ऐसे काम के अंदर हूँ, एक ऐसे व्यापार, ऐसे बिजनेस के अंदर हूँ जो कोरोना के चलते भी मुझे पैसा कमा रहा है, पैसा दे रहा है, तब भी मेरी लाइफ स्टाइल जैसी चलनी चाहिए वैसी चल रही है। ठीक है, तो वो सब कुछ अगर पॉसिबल हो पाया है तो दोस्त इस काम की वजह से। आप पीछे अगर लाइफ में जाएं तो जब मैंने स्टार्ट किया, व्हेन आई वाज स्टार्ट द न्यू शॉप, स्टार्ट द डायरेक्ट सेलिंग, दोस्त आई ओनली 17 इयर्स ओल्ड, मैं सिर्फ 17 साल की थी। बस एक चीज थी दिमाग में कि यार कोई मौका मिल जाए जिंदगी बदलने की। दोस्त मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मुझे इतनी अकल नहीं थी कि जिंदगी में बहुत कुछ करना है, आज हमारे लिए एक मौका मिलना मतलब 5,000 आ जाए जिंदगी सफल हो जाएगी, ये सोचते हैं हम। सही बात है कि 5,000 मिल जाएगा जिंदगी सफल हो जाएगी। सेम, आप तो 5 की बात मैं कर रही हूँ, मैं 2,000 की सोचती थी कि यार कोई मौका मिल जाए जिससे मेरे को सीखने भी मिल जाए और 2,000 महीने का भी आ जाए तो मेरा खर्चा चल जाए। मतलब मुझे लगता है इन द सेंस कि मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। और जब मैंने 12th के बाद फर्स्ट ईयर में एंट्री ही करने वाली थी, मैं जुलाई या अगस्त का टाइम था जब मैंने इस काम को समझा और मुझे ईश्वर से दुआ करती कि भगवान एक मौका तो दे। और जब मौका मिला तो दोस्त एक ऐसे व्यक्ति के जरिए मिला जो मेरे लिए टोटली स्ट्रेंजर था, टोटली स्ट्रेंजर मतलब अजनबी था। वो लड़का, मैं लड़की, मैं उसको जानती भी नहीं थी, बस जिंदगी में कुछ करने की एक दिमाग में सनक सवार थी कि कुछ करना है। और जब पता चला कि कुछ करना है तो बात हुई, ठीक, उन्होंने मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रेजेंटेशन को क्लियर किया। और जब मुझे प्रेजेंटेशन को क्लियर किया दोस्त, सही मायने में एक ही चीज बोली, यस करना है सर, करना है सर, अब करना है सर। तो दोस्त को कोई और नहीं, हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर अमित श्रीवास्तव जी थे, उनके लिए शानदार थैंक्स और शानदार क्लैपिंग मैं खुद कर लेती हूँ।
ठीक है, ऐसा जब मैंने देखा, सुना, समझा और दोस्त आगे बढ़ी, तो जब मैंने देखा कि यार यहाँ पे जब मैंने ट्रेनिंग ली, काफी चीजें मुझे समझ आई, तो दोस्त सबसे पहले मुझे चीज क्या समझ आई कि जो मैं यहाँ पर एजुकेशन करने की बात मुझे समझाई जा रही है, पढ़ाई और कमाई, तो उस पढ़ाई की बात जब मुझे समझाई गई, पढ़ाई जब मुझे बताई गई, तो मुझे लगा कि वाह, अगर अंग्रेजी सीखने मिल रही है तो मैं जरूर करूंगी। अगर मुझे गणित, अगर मुझे पर्सनालिटी को डेवलप करना, ये मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है। वैसे ही कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि क्या होता है, लेकिन दोस्त इंटरव्यू आपने सुना होगा, उसकी तैयारी करने का जब मुझे पता चला, मुझे समझ आया कि वाह, ये भी करने मिलेगा। फिर उसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ी, जैसे ही मुझे और बताई गई चीजें, बोले कंप्यूटर की स्किल ऑन ऑफ करना, ऑपरेट करना, 99% लोग ये नहीं जानते, पीपल डोंट नो अबाउट ऑन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम, हाउ टू ऑन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये नहीं जानते सही मायने में देखा जाए। लेकिन युग कंप्यूटर का है, पूरी दुनिया का ज्ञान कंप्यूटर में समाया हुआ है, और सही मायने में देखा जाए पूरी दुनिया का, पूरा कंप्यूटर का ज्ञान जब पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया का ज्ञान जब कंप्यूटर में समाया है, और अगर कंप्यूटर ही नहीं आता तो सही मायने में बीएससी नहीं, एमए भी किया है तो कोई काम का नहीं। जब मैंने ये चीज सुनी तो मुझे लगा कि वाह, ये भी करने मिलेगा। इसके साथ जैसे ही आगे बढ़े, उन्होंने बताया कि आगे आप यहाँ से देयर आर 200+ कोर्सेज जो आप यहाँ से परचेज करके आप इसको अपनी पूरी होल लाइफ, पूरी ऑल लाइफ, पूरी लाइफ लॉन्ग आप इन कोर्सेज का यूज कर सकती हैं। और जब मैंने सोचा कि सर मैं यही क्यों करूं, सही बात है यही क्यों करें, तो जब मैंने ये चीज का पता लगाया, मुझे लगता आपने भी लगाया होगा, या यू नो वेरी वेल कि एक कोर्स करने जाओ तो लाखों रुपए लगते हैं। आज एक सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं आप, 60-70 हजार रुपए लग जाते हैं मुंबई, दिल्ली जैसी सिटीज में। उसके अलावा आप किसी अच्छे कंप्यूटर कोर्स को करने जाते हैं, 10-20 हजार रुपए लग जाते हैं। किसी अच्छी यूनिवर्सल इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश को सीखने जाते हैं तो महीने का 10-20 हजार रुपए खर्च हो जाता है। और जब आप आगे बढ़ते हैं कि नहीं यार, मुझे मेडिकल का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सारी चीजें जब आप सोचते हैं, तो दोस्त मुझे लगता है आप खुद जानते हैं कि लाखों रुपए लगते हैं। कितने रुपए? लाखों रुपए। और जब लाखों रुपए की बात आती है तो हम पीछे हो जाते हैं। ये तो बात पैसे की थी। और दूसरी चीज, ये तो पैसा, जब बात आती कि बच्चे को मुंबई दिल्ली भेजना है, कोरोना है तो भैया लोग भागे भागे घर वापस आ रहे हैं। लेकिन उस समय पे या आज भी अगर हमें जाना हो इन सारे कोर्सेज को अच्छे तरीके से लेने के लिए, तो दोस्त यू नो वेरी वेल कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, और वहां का रहना, खाना और फीस, ये तीन चार चीजें आपकी लगेंगी। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि क्या आपकी जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी, क्या सीखने के बाद भी कोई मौका मिलेगा जो इसको सीख करके जिंदगी में आगे बढ़ाएगा। दोस्त, देयर आर सो मैनी एजुकेटेड पर्सन, आप सभी, मैं भी और सभी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर, इन द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में ना जाने से कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, उन्होंने भी लाखों रुपए लगाए हैं दोस्त। लेकिन दोस्त वो लगा सकते थे, बट यू नो वेरी वेल इंडिया इज पुअर कंट्री। भारत एक गरीब देश है जहां पर 80% जनता, 80% पीपल डोंट नो मनी, मतलब सही मायने में 80% पॉपुलेशन ऐसी है इंडिया में जिसके जेब में पैसा नहीं कि वो लाख रुपए लगा सके या अपने बच्चे को मुंबई दिल्ली भेज सके। और इतना पैसा नहीं होने की वजह से ही आज इस काम को अगर हम बात करें दोस्त, सेम एज इट इज, मेरे पास भी इतना पैसा नहीं था, ठीक है, इतना पैसा नहीं था, पर जिंदगी में कुछ करना था। लाख रुपए नहीं था, दिल्ली जाना चाहते थे पर जा नहीं पाए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पैसा नहीं था, क्योंकि फैमिली भेज नहीं रही थी। बट थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू ड्यूसॉफ्ट एंड थैंक्स टू माय ग्रेट अपलाइंस, जिनके ग्रेस से मुझे ये काम मिला, जिसमें मुझे पढ़ने का मौका मिला सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में। जितनी सारी एजुकेशन बताई दोस्त, यू आर परचेज्ड ओनली 10,000 रुपीज। आप सिर्फ इसको 10,000 रुपए में परचेज कर सकते हैं, वो भी ड्यूसॉफ्ट एकेडमी या डायरेक्ट सेलिंग एकेडमी के माध्यम से। अब इसी के साथ बात करें कमाई की दोस्त, अगर मान लीजिए मैं मुंबई दिल्ली से पढ़ के तो आ जाती, सब कुछ भी कर लेती, लेकिन दोस्त 2-5 हजार की नौकरी के लिए भटकती। और आज एक ऐसी कोरोना महामारी के चलते शायद मैं घर में बैठी होती, बट दोस्त आई एम फील टू प्राउड बिकॉज आई एम अ ड्यूसॉफ्टियन, क्योंकि अगर मैं ड्यूसॉफ्ट नहीं करती या मैं ड्यूसॉफ्टियन नहीं होती तो शायद आपके सामने नहीं होती, और आपके सामने नहीं होती, या आपके सामने भी अगर हूं तो दोस्त इसीलिए
किस काम ने मुझे उस काबिल बनाया है, और यही वो काम है जिसने मुझे 2 पैसा कमवाया है, यही वो काम है जिसने आपको मजबूर किया है कि प्रियंका को सुनो, यही वो काम है जिसको सुनने, जानने, समझने के लिए एक 23 साल की लड़की, जिसको सही मायने में देखा जाए आज की डेट में जो और भी लड़कियां वो क्या करती हैं, और उस एज में मुझे अगर इतना सब कुछ करने का मौका मिला है तो सिर्फ और सिर्फ इस काम की वजह से। और दोस्त सही मायने में देखा जाए तो मैंने जैसे कि बताया 17 साल की एज, मौके की तलाश, पैसे कमाने की चाह, जिंदगी बदलने की कोशिश और बस अच्छे सपनों के साथ जिंदगी जीने वाली एक लड़की आज सही मायने में अगर किसी बाहर पढ़कर आती, लाख रुपए भी लगा के आती, उसके बाद भी 2-5 हजार की गारंटी नहीं होती। और कोरोना जैसी स्थिति में शायद मैं भी किसी डायरेक्ट सेलर्स के पास जाकर, जैसे आप इस चीज को सुन रहे हैं वैसी मैं भी सुन रही होती। लेकिन दोस्त, थैंक्स टू गॉड कि मुझे इतना प्यारा कॉन्सेप्ट, वो भी बहुत ही प्यारी एज में मिला, सिर्फ ओनली 17 साल की एज में, जिसने मुझे 23 साल की एज में इतना सब कुछ दे दिया, इतना सब कुछ दे दिया जो मेरे लिए शायद सपने से कम नहीं था, जो सपना ही था। और ये सब कुछ अगर हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। दोस्त, अब हुआ क्या है एक्चुअल में? दोस्त, जिसके पास कुछ ना हो, घर में ढंग का कूलर ना हो, ढंग का पंखा ना हो, या कुछ भी ऐसा ना हो, उसके बाद भी अगर उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने की चाह हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो मेरा एक ही जवाब है दोस्त, उसे डायरेक्ट सेलिंग कर लेना चाहिए। आज हमारे देश के जो पासवान जी हैं वो कहते हैं कि अगर मुझे जिंदगी में फिर से किसी काम को करने का मौका मिले और फिर से जिंदगी में अगर मैं सब कुछ मेरा जीरो पे भी आ जाए और मेरे को अगर कुछ करने का मौका मिले तो मैं डायरेक्ट सेलिंग से ही शुरुआत करूंगा। तो दोस्त, मुझे लगता है अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो शुरुआत करने की हमें सोचने की जरूरत है कि हमें शुरुआत करना है, क्योंकि हम ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? सही बात है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और दोस्त, सही मायने में कोरोना के चलते जब आपको स्टे सेफ, स्टे होम रहना है, ऐसी स्थिति में आपके पास रोजगार कहाँ है? कोई रोजगार नहीं। तो ऐसे समय में एक ऐसा काम जो आपको मिल रहा है, जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है, और सही मायने में जैसा कि मैंने कहा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि इसने मेरी जिंदगी बदली, और ऐसा क्या है मेरे पास जिसकी वजह से मैं कहती हूँ कि यस, मैंने अपनी लाइफ चेंज कर ली है। तो दोस्त, जब मैंने स्टार्ट किया था देने के लिए 10,000 रुपए नहीं थे, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था देने के लिए 10,000 रुपए नहीं थे। 4 लोगों ने आकर समझाया कि ये मत करो, वो मत करो, दुनिया की चीजें, बस एक ही चीज दिमाग में थी, थोड़े अजीब टाइप के थे, मुंह तोड़ जवाब देने वाले। उनसे एक ही चीज बोली, कुछ मत दो, 10,000 दे दो, मैं मान लूंगी आपका कहना, मैं नहीं लगाऊंगी इस काम में, पर दे दो। जब 10 रुपए छोड़ो, 10,000 छोड़ो, 10 रुपए मांग के देखना, आप जो लोग आज आपको सलाह देते हैं 10 रुपए मांग के देखना दोस्त, कब गायब हो जाएंगे ऐसे पीठ दिखा के आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या मैं सही कह रही हूँ? पता भी नहीं चलेगा आपको कि कब गायब हो गया सामने वाला। और जब मैंने ऐसे ही किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि ये देखो, वो देखो, लेकिन सही मायने में दोस्त, कहते हैं ना कि अपनी जिंदगी खुद ही बदलनी पड़ती है। और यही मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कोई इंसान, कोई किताब, कोई भगवान किसी भी इंसान की जिंदगी नहीं बदल सकता जब तक वो अपनी खुद की जिंदगी ना बदलना चाहे। मुझे लगता है लाइन 100% सही है। तो इसी बात को बल देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्त, अपनी लाइफ में जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे, किसी काम को करने के लिए ठानेंगे नहीं, तो मुझे एक चीज बताइए, फिर हम पहुंचेंगे कहाँ? आज हम जो भी हैं, जहां भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की करने की वजह से हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो कोई और नहीं, वो आप खुद और मैं खुद हैं। आज जो भी है हमारे पास, उसके स्वयं हम निर्माता हैं। कहते हैं ना, अपनी किस्मत के हम स्वयं निर्माता, हम जो करेंगे हम वो पाएंगे। तो दोस्त, अगर आज हम डिसीजन नहीं लेंगे तो हम कब लेंगे? और अगर मैंने डिसीजन नहीं लिया होता तो आज 5 साल 6 महीने के बाद ना मेरे पास सही मायने में एक मौका होता, ना आपके जैसे सुनने वाले चेहरे होते, और सही मायने में दोस्त ना इतना कुछ होता। और सही मायने में देखा जाए मित्रों, तो ये सब कुछ आज ना मैंने 9-10 लाख रुपए कमाकर मैं आपके सामने ये बोल रही हूँ, और ये सब कुछ अगर पॉसिबल हो पाया है तो इस काम की वजह से, तो इसी काम ने मुझे काबिल बनाया, मुझे इस तक पहुंचाया है। अब आगे जैसे बड़े इस काम का फ्यूचर दोस्त, कोरोना के काल में, पैंडेमिक सिचुएशन में इस काम का फ्यूचर क्या है दोस्त? इस काम का फ्यूचर
आज हर व्यक्ति को जरूरत है स्टे होम रहकर कुछ करने की, होम टू होम वर्क करने की, 2 पैसा कमाने की, पढ़ने की। आज स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, रोजगार बंद है। ऐसी स्थिति में क्या आप बिना कपड़ों के हैं? नहीं। क्या आप बिना खाए हैं? नहीं। क्या आप बिना छत के नीचे हैं? दोस्त, सबकी जरूरत है आपको। ये सब कुछ काहे से आता है दोस्त? ये आता है पैसे से। और सही मायने में देखा जाए तो पैसे से तो सब आ जाता है, पर देखना यह है कि पैसा कहां से आता है। और दोस्त, वो पैसा कहां से आता है? तो वो पैसा यहां से आता है दोस्त। वो पैसा डायरेक्ट सेलिंग से आता है दोस्त। वो पैसा एक ऐसे काम को सुनकर, ऐसे काम को करके आता है जिसको आप सुन रहे हैं, जिसको मैं बता रही हूँ, ऐसे काम को करके आता है। अब इस काम का फ्यूचर, इस काम का भविष्य, ठीक है, इस काम का आने वाला समय कैसा है? तो दोस्त, सही मायने में वो चमकता हीरा होता है ना, उसकी तरह है। क्यों? क्योंकि आज भारत में जनता की कमी की बात करें तो मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है आज इंडिया इज अ सेकेंड नंबर पोजीशन ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के मामले में इंडिया इस सेकेंड नंबर है, मतलब इंडिया आज दूसरे नंबर के स्थान पर आने वाला देश है, जहां पर 135-40 करोड़ की आबादी है, जहां पर लोगों को पढ़ना भी है, कमाना भी है, आगे भी बढ़ना है, सब कुछ करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की उन 4 समस्याओं से पहले आने वाला जो समय है वो किस चीज का है, या मैं क्यों कह रही हूँ कि इस काम में फ्यूचर ब्राइट है। दोस्त, मुझे लगता है आप इर्द गिर्द जब भी देखते हैं तो आप अगल बगल कुछ देखते हैं तो वो देखते हैं आईटी सेक्टर। और आज आप किसी माध्यम से मुझे सुन रहे हैं तो आईटी सेक्टर, अगर आप मुझे किसी माध्यम से देख रहे हैं तो आईटी सेक्टर, किसी माध्यम से आप जुड़े हैं तो आईटी सेक्टर। सही मायने में देखा जाए तो दोस्त, अगल बगल, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, दोनों साइड, आगे पीछे अगर कुछ है तो वो है आईटी सेक्टर। और आने वाला समय आईटी सेक्टर का है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो चल रहा समय वो भी आईटी का है। आज जितनी तेजी से कुछ नहीं बढ़ रहा, उतनी तेजी से 2 चीजें बढ़ रही हैं। पहली चीज, आईटी सेक्टर बढ़ रहा। पहले लोग काम किया करते थे, अब लोग काम नहीं करते, अब मशीनें काम करती हैं। पहले एटीएम नहीं थे, वॉशिंग मशीन नहीं थी, फ्रीजर नहीं था, गाड़ी नहीं थे, व्हीकल नहीं थे, कार नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है। और इस चीज को देख रहे हैं आप कि समय के साथ आईटी सेक्टर का क्रेज बढ़ते जा रहा है। कभी आपने मशीन नहीं देखी थी, कभी आपने जीवन में फोन नहीं देखा था, लेकिन आज हर 1 सेकंड के अंदर, हर 2 सेकंड के अंदर नई नई कोई ना कोई मशीन आपके सामने आती है कि और देखते हैं आप तो समझते कि ऐसा भी कुछ होता है दुनिया में। लेकिन दोस्त, ये तो सिर्फ आपको इतना ही लग रहा है, लेकिन जब आप आगे चलेंगे, आने वाला समय टोटली मशीन्स का है, मशीनरीज का है। अगर इस चलते समय में हमने मशीनों के साथ काम करना नहीं सीखा, या मशीनों के साथ या टेक्निकली तरीके से हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है हमारा कोई फ्यूचर नहीं है दोस्त। लेकिन यू ऑल आर वेरी लकी, बिकॉज आज आईटी सेक्टर के ही साथ आप जुड़े हुए हैं, और आईटी सेक्टर का ही आज आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, जिसके चलते आने वाले समय में, या आज पिछले कुछ समय में, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिसने जिंदगी बदल ली। तो दोस्त, वो तो आईटी सेक्टर उतना क्रेज नहीं था जितना आने वाले समय में है। अब इस चीज से अंदाजा लगाइए कि आने वाला समय जब मशीनों का है तो क्या होगा। जहां 4 लोग बैठे, मुझे लगता है 4 लोग छोड़िए, वहां कोई नहीं होगा, वहां सिर्फ मशीन होगी। और जहां मशीन होगी, मुझे लगता है वहां लोगों की जरूरत नहीं होगी, और जब लोगों की जरूरत नहीं होगी तो पेट कहाँ से भरेंगे, खाना कहाँ से खाएंगे, कपड़े कहाँ से पहनेंगे, सही बात है, लाइफ स्टाइल कहाँ से लेंगे। अगर हमारा काम भी मशीन करने लगेगी तो दोस्त बताइए, आज एक जो काम वाली किसी के यहाँ बर्तन मांगने जाती थी, आज बर्तन की भी मशीन आ गई। कपड़े धोने वाली जाती थी, अब कपड़े धोने की भी वॉशिंग मशीन आ गई है। सही बात है ना। दूर चलने के लिए पहले जानवरों की जरूरत थी, अब तो व्हीकल आ गई है, कार आ गई है। पहले जरूरत थी कि यार मोबाइल जुड़े तो जुड़े कैसे एक दूसरे से, कैसे उनसे तालमेल बनाए, तो भैया खत चलते थे, कबूतर जा 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 और मेरे प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। इस तरीके का जमाना जा चुका है। यस मैम। सोचते ना कि कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा।
पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, ये समय जा चुका है, दूसरा समय आ चुका है, और वो समय कोई और नहीं आईटी सेक्टर का है, ठीक है। और जब ये समय आप देख रहे हैं तो दोस्त आने वाला समय क्या होगा, आप यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं कि कैसा होगा, सही बात है। और उस समय पे अब मैं कह रही हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर चमकते सूरज की तरह है, चमकते हीरे की तरह है। तो आप सोचते होंगे कि मैडम कैसे, सही बात है, सवाल आता होगा कि मैडम कैसे, ये समझाओ। तो सही मायने में दोस्त ऐसे, आप सुनिएगा और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वो चीज है जो मुझे बोलती कि बस थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और संस्था बोल रही कि थोड़ा और चले आओ पास मेरे, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और जब आप थोड़ा और पास आते हैं तो दोस्त आपकी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे कारण हैं जो इस काम को हमें आगे बढ़ा सकते हैं। वो कारण है दोस्त भारत की 4 समस्याएं। पहली चीज तो बता दी, आईटी सेक्टर का बढ़ता हुआ क्रेज समय के साथ। 4 प्रॉब्लम जो इंडिया की है, जो हम इतने से पढ़ रहे हैं, इतने से, अब आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, इतने से, ठीक है। कक्षा 4वीं में पढ़ा, ठीक, मैंने कक्षा 7वीं में भी पढ़ा, कक्षा 10 में पढ़ा, ठीक, इंडिया विजन 2020 कक्षा 11 में भी पढ़ा, और अभी उसमें भी पढ़ रहे हैं लोग सोशल साइंस में, ठीक है। उसके अलावा अभी जो बीए वगैरह लेते हैं उनमें भी आपको पता है कि अभी भारत की 4 समस्याएं। और सबसे बड़ी चीज, चलो ये भी नहीं पढ़ा है ना अपने आप, जब पेपर देते हैं हिंदी का तो लास्ट में पूछा जाता है, 2-3 चीजें पूछी जाती है। असाक्षरता पे निबंध लिखिए, ठीक, पहला। दूसरा पूछा जाता है बेरोजगारी पे निबंध लिखिए, महंगाई पे निबंध लिखिए, जनसंख्या पे निबंध लिखिए, और अब तो एक चैप्टर और बढ़ गया है, कोरोना पे निबंध लिखिए। आई थिंक मैं सही हूँ? यस मैम। और ये चीज आप फील भी कर सकते हैं, ये 4-5 समस्या जो इंडिया की है दोस्तों। और पहली समस्या है असाक्षरता, मतलब इलिटरेसी। इंडिया इज इलिटरेट कंट्री, भारत एक असाक्षर देश है, भारत एक असाक्षर देश है, जहां पर लोगों ने बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए और जमाने की पढ़ाई करके रखी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैसी डिग्री ओरिएंटेड, कैसी डिग्री ओरिएंटेड। बट उनसे पूछो अगर एमएससी करने के बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएससी, तो वो मुझे लगता है अरे मैडम इस तरीके से एक्सप्रेशन देते हैं कि उनको पता ही नहीं, सही बात है। मतलब पढ़ तो लिया है बच्चे ने आईटीआई, लेकिन उसको नहीं आता प्लग लगाना, उसको नहीं आता लाइट को ऑन करना, उसको नहीं आता फैन को फिट करना। अब ऐसी स्थिति में बताइए, हम पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन जमाने के साथ हमारे पास नॉलेज नहीं, जमाने के साथ एजुकेशन नहीं है, जमाने के साथ आज हम जिस भी पढ़ाई को ले रहे हैं, पिछले कुछ समय में दोस्त डिग्री ओरिएंटेड पढ़ाई करी हमने, लेकिन आज की डेट में अगर आपके पास 90% की डिग्री तो है, वो भी काम की है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है 9 रुपए का, तो मुझे नहीं लगता कि आज आप किसी काम को कर पाएंगे, सही बात है। और जब किसी काम को करने के आप लायक नहीं होंगे तो रोजगार की तो उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए। तो ऐसा सिर्फ हाल हम सबका नहीं, दुनिया के ज्यादातर लोगों का हाल ऐसा ही है। पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन दोस्त सही मायने में उतना नॉलेज नहीं कि 4 लोगों के बीच में बैठ के अपनी चीजों को समझा सकें, ऐसा ज्ञान नहीं है। अब सही मायने में देखा जाए तो असाक्षरता पहली समस्या। दूसरी समस्या, सेकेंड प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, सबसे बड़ी समस्या। इस पे निबंध भी लिखा है आपने, बेरोजगारी। भारत, इंडिया इज अनएम्प्लॉयड कंट्री, भारत एक बेरोजगार देश है, जहां पर, आप सुनिए गौर फरमाइएगा, जहां पर कोई काम ना मिले तो मजे किए जाते हैं कि वाह स्कूल बंद हो गए, मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे। और वहीं पर जहां टिकटॉक बंद हो जाए तो उनको टेंशन हो जाती है, सदमा पहुंच गया कि टिकटॉक बंद हो गया, तो हाय रे मेरे लोग, हाय रे मेरे बेरोजगारों, कहां से आपको रोजगार मिलेगा? मुझे एक चीज बताइए, ऐसा आलम है हमारे देश का। दैट्स व्हाई कहा गया है इंडिया इज अनएम्प्लॉयड कंट्री, जहां पर मौका, अगर स्कूल बंद हो जाए तो बल्ले बल्ले, और टिकटॉक बंद हो जाए तो हाय तौबा, कहां से हो गया, टेंशन हो जाती। तो ऐसे देश को हम, ऐसे देश में बेरोजगारी नहीं होगी तो कैसे देश में होगी दोस्त? और यू ऑल आर वेरी लकी कि आप एक ऐसे देश में जन्मे हैं जहां पर बेरोजगारी अथाह है, और उस समस्या का समाधान देने जा रहे हैं आप। दूसरी समस्या बेरोजगारी,
और दूसरी बेरोजगारी का भी सबसे बड़ा कारण कि लोगों के पास नॉलेज नहीं है, तो फिर बेरोजगार होना तो संभव है ही। थर्ड प्रॉब्लम इज इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई, अब इसके लिए तो क्या बात कर दें, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। और ये गाना तो फिर फेमस सुना ही है अपन ने, सही बात है। और ये महंगाई के लिए लाइन बोलने का कारण सिर्फ एक है दोस्त, सिर्फ एक, वो लाइन बोलने का कारण सिर्फ एक, कि महंगाई इस कदर बढ़ रही है जिसकी कोई हद नहीं। इन्फ्लेशन इतनी तेजी से हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। महंगाई किस तरह बढ़ रही है उस व्यक्ति से पूछिए जो आज घर चलाता है। महंगाई उस व्यक्ति से पूछिए जो आज से कईयों साल पहले भारत के एक सर्वे 1900 IBM इंडियन बिजनेस मैनेजमेंट भारत सरकार ने एक सर्वे किया कि चलो देखते हैं महंगाई किस दर से बढ़ी। और दोस्त वही सर्वे मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। जब IBM ने एक सर्वे निकाला 1945 में 1950 में, कि एक घर को चलाने के लिए महीने का 10 रुपए लगता था। कितना लगता था? 10 रुपए महीने का, 10 रुपए लगता। समय बदला आफ्टर 20 इयर्स, अब वो 10 से 20 हो गया। 1950 के बाद 70 आया, 100 रुपए लगने लगा। फिर ऐसे ही हर 20 साल में एक जीरो बढ़ा। 1970 के बाद 1990 आया, खर्चा बढ़ के 1000 हो गया। फिर 1990 के बाद जब 2010 आया, तो दोस्त आज 2010 और 2020-21 के बीच में बैठे हैं, क्या एक घर के खर्चे को चलाने के लिए क्या 10 से 20 हजार नहीं लगता? लगता है। एक जीरो बढ़ गया। अब जैसे ही हम आगे बढ़े तो दोस्त आने वाला है, आज हम 2010 की हमने बात करी, आने वाला है 2030 जब आएगा, यू कैन कैलकुलेट कि हर 20 साल में अगर एक जीरो बढ़ा है तो इस 20वें साल में भी एक जीरो बढ़ेगा। और यू कैन कैलकुलेट कि टोटल लगेगा 1 लाख रुपए पर मंथ सिर्फ 3 चीजों का, कपड़ा, रोटी और मकान। ऐशो आराम का नहीं बोल रही हूँ, अभी 3 चीजें सुनिएगा, कपड़ा, रोटी और मकान। तो है तौबा, कहाँ गया ऐशो आराम? हम सोच रहे हैं ना कि कहाँ गया ऐशो आराम। तो दोस्त ये 1 लाख रुपए सिर्फ अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर उसके लिए है, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी होगी। ठीक है। और उसी के साथ जब बात करें तो ऐशो आराम सपना सपना रह जाएगा दोस्त, सपना सपना रह जाएगा। सोचने वाली बात है, आने वाले 2030 में 1 लाख रुपए हम कहां से लाएंगे? आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन कि दोस्त क्वेश्चन कि आज आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आफ्टर 10 इयर्स आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए महीने का आएगा? बताइए आप क्या कर रहे हैं ऐसा? व्हाट डू यू डू? आप क्या कर रहे हैं ऐसा कि आने वाले आफ्टर 10 इयर्स लाख रुपए आपके महीने में आएगा अकाउंट के अंदर? ऐसा क्या कर रहे हैं आप? अपने आप से ये सवाल करने की जरूरत है दोस्त, और सवाल का जवाब मिलेगा कि ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दैट्स वाई हमें इस काम को करने की जरूरत है कि महंगाई इस कदर बढ़ेगी जिसका कोई हिसाब नहीं होगा, जिसका कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते, इस कदर बढ़ चुकी होगी। ये तो मैंने इंडिया की थर्ड प्रॉब्लम बताई, जिसको हम कहते हैं, और इसके नाम से इंडिया इज इन्फ्लेक्टेड कंट्री। भारत एक महंगा देश है, लोग ऐसा भी कहते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या इन सब की जड़, इट इज नॉट मतलब ये लास्ट, इन सब की जो जड़ है, कहते हैं पेड़ खड़ा है पर देखे तो जड़ कहाँ है भाई? तो इसकी जो जड़ है ना दोस्त, वो है बच्चे, वो है जनसंख्या। अब बोले जनसंख्या मैडम एक समय ऐसा होगा कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दोस्त बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। क्या आप शादी नहीं करेंगे? चलिए ठीक है, आप गलत भी सोच रहे हैं तो मैं मदद कर देती हूँ सही सोचने में, कि क्या आप शादी नहीं करेंगे? करेंगे। अरे मैडम शादी कैसे नहीं करेंगे मैडम, हम तो इतना पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, कुछ करेंगे तो शादी तो करेंगे ना। हमारी तो गर्लफ्रेंड भी है, हमारा तो बॉयफ्रेंड भी है। पूछ रहे हैं मैं तो, यस मैडम हमारा तो बॉयफ्रेंड है मैडम, हमारा तो गर्लफ्रेंड है, हम शादी भी करेंगे। अब भैया और बहन जब आप शादी करेंगे तो मुझे एक चीज बताइए, क्या बच्चा नहीं होगा? बच्चा नहीं करेंगे। और सीधी सी बात है, और सिर्फ आप अकेले नहीं दोस्त, ऐसे ना जाने दुनिया में कितने लोग हैं। मैंने बताया 135-40 करोड़ की आबादी में हर ज्यादातर बच्चे अभी यंग हैं।
जब वो बड़े होंगे, शादी होगी, ब्याह होंगे, तो क्या बच्चे नहीं होंगे? होंगे। और इंडिया का सर्वे, इंडिया की मेडिकल का सर्वे क्या बोलता है, मैं आपको थोड़ा सा वो भी शेयर करती हूँ। जब आज एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं, और इंडिया की जो मेडिकल उसका सर्वे है कि 1 सेकेंड में 2 बच्चे पैदा होते हैं इन इंडिया। 1 सेकेंड में 2 बच्चे पैदा होते हैं। यू कैन कैलकुलेट 86,400 का गुणा आप कीजिएगा 365 दिन से। यू कैन कैलकुलेट, यू कैन मल्टीप्लाइड। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो करोड़ों बच्चे निकल कर आते हैं हर साल, करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं। तो क्या हर साल करोड़ों बच्चे 18 साल के नहीं होते? क्या हर साल लाखों करोड़ों लोगों की शादी नहीं होती? क्या हर साल लाखों करोड़ों लोगों की शादी नहीं होती? और शादी नहीं होती तो क्या बच्चे नहीं होते? होते हैं। और दोस्त, जब जब बच्चे पैदा होंगे तब तब हमारा काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अब आप बोले मैडम अभी तो, अब दोस्त आपने ये भी सुना होगा कि जनता तो बढ़ रही है, अब ये कैसे मैडम, कभी रुक गई तो? दोस्त अब ये भी मैं बताती हूँ कैसे नहीं रुकेगी, ये भी सुन लीजिए। अब इतना सुना है तो इतना और सही। दोस्त अब मुझे एक चीज बताइए, आज भारत सरकार ने कितने सारे नियम चलाए। हम दो हमारे दो, पहला नियम। कहीं पे भी जाते हैं दीवार में पढ़ते हैं, अच्छा हम दो हमारे दो, पढ़ लिया। ये तो पहली दीवार थी। अब दूसरी जगह गए, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये भी पढ़ लिया। फिर ये भी पढ़ते हैं लाडली लक्ष्मीबाई योजना। भारत हर तरीके से जनसंख्या को कंट्रोल करने के चक्कर में है, लेकिन तब भी इतने सारे स्लोगन होने के बाद भी आप अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में देखते हैं कि नहीं, मुझे तो लड़की की जरूरत थी पर लड़का नहीं हुआ तो मैं लड़की चाहिए, लड़की की जरूरत थी लड़की नहीं हुई तो लड़का चाहिए। ये आलम आपके घर, मेरे घर से लेकर पूरी दुनिया तक फैला हुआ है दोस्त। और इसकी वजह से कभी जनता का पैदा होना नहीं रुका है और ना रुकेगा। और जब जब जनता पैदा होगी, जब जब बच्चे पैदा होंगे, तब तब लोग पढ़ाई करेंगे, तब तब लोग कमाई करेंगे, तब तब लोग महंगाई का मुकाबला करेंगे। और जब जब ये सारी चीजें होंगी तो दोस्त हमारा काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा। आज हमने 4 समस्याओं पर बात करी। पहली समस्या IT सेक्टर पे बात करी, इसके साथ हमें चलना पड़ेगा। दूसरी चीज असाक्षरता। हम एक ऐसे काम के अंदर हैं जो डिग्री ही नहीं बल्कि आपको नॉलेज ओरिएंटेड एजुकेशन देता है, वो भी जमाने के साथ, वर्चुअली, घर में बैठकर लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर के माध्यम से। पहली चीज। दूसरी चीज, अब जब आप पढ़ लिख जाते हैं तो आप रोजगार की तलाश करते हैं, तो दोस्त इस काम से आपको रोजगार भी मिलता है। बेरोजगारी का समाधान रोजगार, पढ़ाई और कमाई, 2 चीजें मिल गई। तीसरी चीज, आप कितने ही अच्छे हो जाए, कितने ही टैलेंटेड, कितने ही एबल हो जाए दोस्त, कितने पैसे कमाने की उम्मीद करेंगे? बस 1 लाख की। मैडम 2030 में तो 1 लाख की बात करी है आपने, पर दोस्त you all are very lucky, we all are very lucky कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म, एक ऐसे काम के अंदर है जो आपको 6 लाख रुपए पर मंथ, 1.5 लाख रुपए पर वीक कमाने का मौका दे रही है। ऐसे प्लेटफॉर्म को आपने जाना है दोस्त। महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, अगर आने वाले 10 साल बाद 1 लाख रुपए भी लगेगा, अगर तरीके से मेहनत करके अगर आप 10 साल बाद भी अपने आप को पलट के देखेंगे, और मैं कहती हूँ तब अगर आप 6 नहीं छोड़िए दोस्त, अगर 1-2 लाख रुपए भी कमाते हैं तब भी आप टशन की जिंदगी जी रहे होंगे, तब भी आपका लोग नाम जानते होंगे, तब भी लोग आपको अपना नाम अपने आपको कुछ मानते होंगे। ऐसी जिंदगी होगी आपको। 6 लाख रुपए कमा लेते तो फिर तो वेल एंड गुड दोस्त, सैल्यूट है आपको, और सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो इतना बढ़िया कर रहे हैं। और आज ऐसे हमारे पास बहुत सारे सीनियर्स हैं जिसमें वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल मिस्टर, हमारे ग्रुप के मेंटर मिस्टर अभिनीत साहू जी हैं, एंड सेकेंड एग्जांपल मिस्टर प्रमोद सिंह हैं। उसके अलावा बात करें रविंद्र सर हैं और कुमार सर हैं, और ऐसे देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो इतना पैसा कमा रहे हैं विद इन 10 ईयर्स। 10 साल के अंदर अंदर इतना पैसा कमा लेना और इतना पैसा पर मंथ लेना कोई छोटी बात नहीं है दोस्त। अगर आप इतना भी लेते हैं तब भी आप महंगाई की बात करें तो महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। आज महंगाई के लिए आप आंदोलन छेड़े, आपको लगता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं। उसका एक सिर्फ उपाय है कि तुम पैसा ज्यादा कमाना शुरू कर दो। अगर ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दोगे तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई का किसी तरीके से असर पड़ेगा। और सबसे लास्ट, पॉपुलेशन। जब जब बच्चे पैदा होंगे तब तब ये समस्याएं बढ़ेंगी, और कभी ऐसा दिन नहीं आने वाला जब बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे। और अगर आएगा तो आप खुद सोचते होंगे कि मैडम आ गया तो, अरे मेरे भाई मुझे एक चीज बताओ, जितनी स्पीड से आज हम लोगों को जानकारी नहीं देते, उतनी स्पीड से दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं।
आप सोचिए, आप एक दिन में क्या 86,400 लोगों को जानकारी दे देते हैं? नहीं देते। पर डेली इतने लोग पैदा हो जाते हैं, जितनों को आप निपटा नहीं पाते उतने फिर से पैदा हो जाते हैं। आप सोचिए, ऐसे वाले काम को, अब ऐसी चीज को आप देख रहे हैं, तो यही तो हमारे काम का फ्यूचर है दोस्त। आज माँ गरीब हो अमीर हो, एक चीज जरूर करती है, अपने बच्चे को पढ़ाती है, ठीक है। और बच्चा पढ़ा लिखा हो चाहे कुछ भी, कमाने के लिए कोई ना कोई काम की तलाश जरूर करता है। और दोस्त मुझे लगता है वो तलाश आज आपकी यहाँ पर पूरी होती है, क्योंकि आज आपको एक ऐसा काम मिल गया है जो आपको नॉलेज भी देगा, ठीक, पहचान भी देगा, पैसा भी देगा, सिक्योरिटी भी देगा, मान सम्मान भी देगा, ठीक, महंगाई से लड़ने का एक बल और पैसा भी देगा। और आज सही मायने में इन समस्याओं का रोना लेकर आज लोग बैठे हुए हैं, या आज हम इन समस्याओं को समस्या मानते हैं, लेकिन दोस्त ये भारत के लिए समस्या है, लेकिन हम सभी के लिए, हम ड्यूसॉफ्टियंस या डायरेक्ट सेलर्स के लिए ये बड़े प्राउड की बात है। और ये हमारे लिए एक सही मायने में देखा जाए तो यही समस्या का समाधान हम देते हैं। दैट्स व्हाई वी ऑल आर नंबर 1। इसीलिए हम नंबर 1 है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा काम है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा काम है। इसीलिए ये सही मायने में देखा जाए तो इट इज द गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, कि ये एक वही रास्ता है जो आपको जिंदगी में एक आर्थिक आजादी, जिंदगी में आपकी किच किच रोज रोज का रोने से छुटकारा दिला सकता है। तो दोस्त मुझे लगता है हर कोई व्यक्ति अपनी समस्या से छुटकारा पाना चाहता है कि यार कब पैसा होगा, कब कोई मौका मिलेगा। तो दोस्त आज आपका इंतजार खत्म होता है। ईश्वर से ये कहना खत्म करें कि मौका नहीं दिया, दोस्त आज मौका मिल चुका है। और कहते हैं मौका जितना छोटा शब्द होता है उतने ही कम समय के लिए आता है। बेहतर यह है कि फट से उसको पकड़ लो और फटाफट उसके साथ चलना शुरू कर दो और जिंदगी को बदल लो, जिंदगी को बदल लो। तो बस दोस्त अंतिम में एक ही चीज कहना चाहूंगी, स्टार्ट करें, क्योंकि यही वो काम है जिसने मुझे इतना काबिल बनाया है या मुझे इस जगह तक पहुंचाया है। और इतना जितना भी कुछ मैंने अगर सीखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस काम से सीखा है। और दोस्त अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है आई कैन डू इट, तो यू कैन ऑल्सो डू इट। तो दोस्त स्टार्ट कीजिए। और अंतिम में एक ही बात कि वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के, वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन दोस्त जिंदगी नहीं मिलती अपने वक्त को बदलने के लिए। क्योंकि कोरोना के समय में कहते हैं ना, वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, जो आपको आज मिल चुका है, पर मौका नहीं मिलता। मतलब वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए जो आपको मिला है, पर जिंदगी बार बार नहीं मिलती अपने वक्त को बदलने के लिए। मतलब दोस्त आज कोरोना है, कल कोरोना होगा और ना जाने क्या क्या होगा। ऐसी स्थिति में अगर हम कहीं से आगे बढ़ सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ यही मौका है जो बार बार नहीं आने वाला। तो इस मौके की इज्जत कीजिए। जिसके साथ आपने इस सेशन को शुरू किया था देखना, उसको दिल से शुक्रिया कीजिए, थैंक्स कीजिए। एंड अंतिम में एक ही चीज, जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जिंदगी में कुछ करने के लिए डिसीजन लेते रहें, ट्रेनिंग लेते रहें, अच्छे लोगों से मिलते रहें, उठते बैठते रहें। मास्क का, सैनिटाइजर का और सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइजर का एंड सोशल डिस्टेंसिंग का बेहतरीन तरीके से पालन करें और खुद भी सुरक्षित रहें और अपने लोगों को भी सुरक्षित रखें। इसी बेहतर कामना के साथ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम सो मच। और जैसे कि आपने कहा कि वाकई में दोस्त बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इस सिस्टम में, और जैसे कि मैम ने एक्सप्लेन किया, वाकई में मजा आ गया, बहुत ही कुछ सीखने मिला आपसे। और सही बात है, जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं जिसमें अकेले चलने का काफिला होता है, या उस एक दिन उसके पीछे, जिसमें अकेले चलने की हिम्मत होती है, एक दिन उसके पीछे पूरा काफिला होता है। तो दोस्त जैसे कि आज मैम अकेले शुरुआत करी और इस लेवल में और इस काबिल इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन उन्होंने किया, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने मिला। उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। बस करते जाइए, जिसके साथ आए हैं आप उसके साथ उससे कांटेक्ट कीजिए और बढ़िया स्टार्टअप करिए। और बिना टाइम वेस्ट किए दोस्त यदि आप शुरू कर लेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। क्योंकि लास्ट में एक ही लाइन से मैं डेडिकेट करूंगा अंतिम में, कि जैसे कहते हैं ना कि हमें एक ही काम को बार बार करना चाहिए, हमें एक ही काम को बार बार करना चाहिए और बार बार हारना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जीत इंसान को वो नशा दे देती है कि वो कभी सीखना ही नहीं चाहता।
और जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक वो जीतेगा नहीं। तो दोस्त इसीलिए हमें हर सिचुएशन में सीखना है और इतना कुछ सीखना है कि यार इस सेशन में हम अपने आप को पूरी तरह से डुप्लीकेट कर सकते हैं। और जिस दिन डुप्लीकेट हो जाएंगे या कुल्हाड़ी में एक धार लग जाएगी तो फिर उसके बाद तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्त। तो सेम एज इट इज जैसे कि मैम ने कहा, शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और बाकी उम्मीद है आप लोगों को सब बेस्ट समझ आया होगा और एक डिसीजन